भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है। खत्म होने के साथ ही टीम इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया है अंग्रेजों को। 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। इस वीडियो में बात करेंगे पूरे मैच की। मैच का पूरा हाईलाइट देने जा रहे हैं आपको। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बताएंगे इस मुकाबले से चैंपियंस ट्रॉफी की कौन कौन सी तस्वीरें साफ हुई है, क्योंकि अब सीधा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का रुख करेगी, यूएई के लिए रवाना होगी। 20 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के तहत पहला मुकाबला टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। अब उस पर चर्चा करें उससे पहले मैच की बात करते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए थे और 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम मात्र 214 रन बना पाई। 214 रनों पर ढेर हो गई इंग्लिश टीम और भारत ने इस मुकाबले को 142 रनों के बड़े विशालकाय अंतर से अपने नाम कर लिया है। अगर हम बात करें इस मैच की, तो ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला बहुत ही शानदार रहा। सबसे पहले हम भारत के बल्लेबाजों की बात करेंगे। भारतीय बल्लेबाजों में किसका कैसा प्रदर्शन रहा उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में उम्मीद के विपरीत प्रदर्शन किया। वो बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। 2 गेंदों का सामना करते हैं हिटमैन, 1 रन बनाकर आउट होते हैं। फिर उसके बाद शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल का ये होम ग्राउंड है आईपीएल टीम में, उनका ये होम ग्राउंड है आईपीएल में अहमदाबाद। ये उनका घर है, ये उनका गढ़ है। गुजरात टाइटंस के वो कप्तान है और ये मैदान से उनको कुछ ज्यादा ही प्यार है और वो प्यार इन नंबर्स में आपको दिख रहा होगा। 112 रनों की ताबड़तोड़ पारी। ये भी नहीं कि छुटपुट अंदाज में रन बनाए उन्होंने, दिल खोलकर शॉट्स लगाए, चौके लगाए, छक्के लगाए। 109.80 का स्ट्राइक रेट रहा है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने इस मुकाबले में वो कर दिया जिसकी उम्मीद हर किसी को थी। उम्मीद एज इन लोगों की चाहत थी कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकले। लोग चाहते थे कि रन मशीन विराट कोहली फॉर्म में आ जाए, और फॉर्म में कैसे आएंगे, ये नंबर्स जब दिखेंगे तो वो फॉर्म में आते हुए दिखेंगे। 52 रन बनाए उन्होंने, 55 गेंदों का सामना किया। 50 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। 7 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में लगाया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर 78 रन 64 गेंदों का सामना किया है। 40 रन बनाए हैं केएल राहुल ने भी। तो भाई कलेक्टिव एफर्ट था भारत की तरफ से। 356 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजों की अगर बात करें आप, इंग्लैंड के गेंदबाजों में सिर्फ एक नाम आदिल रशीद। आदिल रशीद ने 4 विकेट लिए, शानदार उन्होंने गेंदबाजी की। उनकी फिर की कोई पकड़ नहीं पाया, उनके गेंद को कोई पढ़ नहीं पाया। हालांकि रन उनको भी पड़े लेकिन 4 विकेट उन्होंने लिए। अब अगर आप चेस की तरफ चले, 357 रन 357 बनाने थे जीतने के लिए और इंग्लैंड की टीम जो है इस मुकाबले को 142 रनों के बहुत बड़े अंतर से हार जाती है। अगर आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर गौर करेंगे तो सबसे पहले फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट की जोड़ी ने एक बार फिर से स्टार्ट जरूर दिलाया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत जरूर दिलाई। 23 रन बनाए फिलिप सॉल्ट ने, 32 रनों का योग 34 रनों का माफी चाहूंगा, 34 रन बनाए बेन डकेट ने। उसके बाद अगर आप देखेंगे टॉम बेंटन आज के मुकाबले में खेल रहे थे, उन्होंने 38 रनों का योगदान दिया। कुछ खास वो कर नहीं पाए। 24 रन बनाए जो रूट ने, हैरी ब्रूक ने 19 और बाकी तो सब बल्लेबाज जो आए वो आया राम और गया राम वाली स्थिति में ही रहे। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा, फिर चाहे अर्शदीप सिंह के ओवर्स की मतलब जो शुरुआती स्पेल था उनका, गजब का उनका स्पेल था। भारत की तरफ से अगर आप गेंदबाजों में बात करेंगे, अर्शदीप सिंह ने 5 ओवर का, सिर्फ 5 ओवर का स्पेल डाला,
जिसमें 33 रन उन्होंने खर्च किए और 2 विकेट। तो उसके बाद हर्षित राणा 5 ओवर में 1 मेडन है, 31 रन वो खर्च करते हैं और 2 विकेट वो भी निकाल लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 43 रन खर्च करते हैं 5 ओवर में और 1 विकेट ही निकाल पाते हैं। अक्षर पटेल 1 विकेट निकाला उन्होंने। अक्षर पटेल की बात करें तो बापू सेहत के लिए हानिकारक है, बल्ले से भी हानिकारक है, गेंद से भी हानिकारक है। बापू ने 2 विकेट निकाले, अंतिम विकेट भी उन्हीं को मिला है। हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या 5 ओवर का उनका स्पेल रहा, उसमें उन्होंने 38 रन खर्च किए और 2 विकेट उनको मिला है। कुलदीप यादव की बात करें तो 1 विकेट मिला है यादव जी को भी। कुलदीप यादव 8 ओवर गेंदबाजी करते हैं और 1 विकेट वो निकालते हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और खत्म हो गई है। अब सारी तैयारियां भारत की खत्म हो चुकी है, अब सारी तैयारियां इंग्लैंड की। अब सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में आमना सामना होगा। अगर दोनों ही टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है तो अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ इस सीरीज से हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या कुछ पाया है, क्या खोया है, वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। खोया क्या है हमने इस सीरीज से? तो इस सीरीज से हमने खोया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह हालांकि इस सीरीज से पहले ही चोटिल हुए थे, पहले 2 मुकाबलों के लिए उन्हें टीम में शामिल जरूर किया गया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है बाद में अचानक से उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया जाता है और फिर तीसरे वनडे में उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि भाई स्कैन्स जब होंगे तब पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन तीसरे वनडे से कुछ घंटे पहले देर रात 12 बजे के आसपास यानी 12 फरवरी को मुकाबला, 11 फरवरी की देर रात बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट निकल कर आता है जिसमें दिल तोड़ने वाली बात होती है कि भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। वो उनको हर्षित राणा ने रिप्लेस किया है। हर्षित राणा हमने पाया है इस सीरीज से वैसा बहुत अगर आप उनकी गेंदबाजी देखेंगे तो डेब्यू मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, आज उन्होंने 2 विकेट लिए, तो अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। उसके बाद हमने क्या पाया, हमने रोहित शर्मा का फॉर्म पा लिया। रोहित शर्मा दूसरे वनडे में शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। कटक के बाराबती स्टेडियम में रोहित हिटमैन शर्मा भारत के सबसे उम्र दराज कप्तान बन चुके हैं अब शतक लगाने वाले। उनसे ज्यादा उम्र में किसी भी भारतीय कप्तान ने इतिहास में शतक नहीं लगाया। हमने रोहित का फॉर्म पाया, हमने गिल का फॉर्म पाया, हमें श्रेयस अय्यर के रूप में एक ठोस नंबर 4 का बल्लेबाज मिल चुका है। हमें केएल राहुल के रूप में, केएल राहुल भी तीसरे वनडे की अगर आप बात करें तो उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 40 रन बनाए, तेज गति से वो 40 रन आए। तो भाई जबरदस्त तरीके से अगर आप देखोगे, एक बॉक्स जो अभी भी मिसिंग है वो है मोहम्मद शमी का फॉर्म। मोहम्मद शमी इस सीरीज से टीम इंडिया में आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी होती है, मच अवेटेड वापसी होती है, लेकिन पहले मुकाबले में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, दूसरे मुकाबले में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, तीसरे मुकाबले में उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय टीम मैनेजमेंट अर्शदीप सिंह को भी ट्राई करना चाहता है। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा दोनों में से कौन चैंपियंस ट्रॉफी प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कौन मोहम्मद शमी के साथ भारतीय तेज गेंदबाजी को संभालता है। एक बार फिर से मैच की बात कर लेते हैं। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है 356 रन बनाए। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम 142 रन पहले शॉर्ट रह गई। 142 रनों के मार्जिन से जो है भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और इस जीत के साथ ही आप कह सकते हो कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, यानी अगर लाइव नहीं देख रहे और बाद में देख रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा आपको किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया दोनों ही टीमों से, और भारत की तरफ से किससे आप निराश हुए हैं। एक बार फिर से आपको स्कोर कार्ड बता देते हैं दोनों ही टीमों का। पहले बल्लेबाजी करते हुए
56 रन। हालांकि एक वक्त लग रहा था शायद 400 या 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा, बट देन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया और 356 पर ढेर हुई टीम इंडिया, ऑल आउट हुई टीम इंडिया। एक रन बनाकर रोहित शर्मा आउट होते, पवेलियन लौट जाते। पिछले मैच के शतकवीर इस मैच में 99 रनों से शॉर्ट रह गए। मतलब मैं ये बोलना चाहता था, बस इसलिए बोल रहा हूं। शतक पिछले मैच में लगाया, इस मैच में एक रन से वो रह गए, माफी चाहूंगा, एक रन बनाकर वो आउट हो गए, 99 रनों से रह गए। शुभमन गिल की बात करें तो 112 रनों की पारी, बहुत शानदार बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शुभमन गिल कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज से, अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस सीरीज से पहले लगातार शुभमन गिल की आलोचना हो रही थी। लगातार लोग कह रहे थे कि यशस्वी जायसवाल को लाओ, यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराओ, लेकिन शुभमन गिल इस सीरीज में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, लाजवाब प्रदर्शन रहा, काबिले तारीफ प्रदर्शन रहा। अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला, 52 रनों की पारी खेली, 55 गेंदों का उन्होंने सामना किया। शानदार शानदार वापसी हो गई है किंग कोहली की, बल्ले से उनका फॉर्म जो है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर 78 रन बनाकर आउट होते हैं। पहले मुकाबले में